खैर ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था कि जो काम हम कर रहे या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय सीएनआरसी के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और सर्जिल इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। उमर खालिद और सर्जिल इमाम, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तथाकथित तौर पर वामपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़काने का आरोप है। खासकर दिल्ली दंगे का एक आरोपी है उमर खालिद। वह एक सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लिबरल हैं, नक्सलिज्म में विश्वास करते हैं। यह सब वैचारिक स्तर पर थोड़ी देर के लिए मान्य है, लेकिन इसकी आड़ में अगर हिंदुस्तान में आप हिंसा भड़काने का कोई षड्यंत्र करते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच नफरत पैदा करने का प्रयास करते हैं, हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो लोग कहते थे कि सरकार ने एक दुर्भावनावश इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके मुंह पे कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन आते ही कहा कि प्राइमा फेसा ही एक ऐसा केस है इन दोनों के खिलाफ कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब सरकार और सरकारी एजेंसियों ने इन दोनों जो दंगाइयों के खिलाफ और दंगे के अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें तथ्य है और उस तथ्य को मान्य करना पड़ेगा। रह गई बात उन दोनों के संदर्भ में जो पूरी दुनिया से जो अलग अलग जो लेफ्टिस्टों का जो स्टेटमेंट आता है, जिसमें अभी एक ममदानी जी बने हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपना नोट भेजा है उमर खालिद के पक्ष में, वो सरासर गलत है। ममदानी को मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर बने, न्यूयॉर्क संभालो, हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। अगर इंटरफेयर करना है तो पहले विषय की जानकारी ले लो। जो व्यक्ति दंगे का अभियुक्त है उसके साथ खड़ा होना मतलब आप जिहादी हैं और दंगाई प्रवृत्ति रखते हैं। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है, तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं, इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने टाइम आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है, कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहाँ लोगों को मार रहे हैं वहाँ नहीं देखोगे आप। तो जो दोषी होगा तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना लाजमी है ना जी। जो दंगा करेगा, जो हत्या करेगा, जो बलात्कार करेगा, तो इन लोगों को छोड़ा क्यों जाए? ये तो सरकार पूरे तरीके से कार्रवाई कर रही है और सरकार एक्शन में कार्रवाई कर रही है।